नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की स्पेशल वीडियो में। आज हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक ऐसे शिष्य मौजूद हैं जो उनसे 2010 में जुड़े थे और आज उनको लगभग 15 साल हो गए संत रामपाल जुड़े हुए। और उनकी जो आयु है आज लगभग 71 साल के हो चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। जब संत रामपाल जी के शरण में नहीं थे तब उनकी क्या एक्सपीरियंस थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम तेलूराम, गांव पौड़ी, जिला जींद से हूँ। सर हम ये बताइए कि जैसे आपने बताया था हमें कि आप पिछले 15 साल से संत रामपाल जी के शरण में हैं, तो उससे पहले संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? मैं आर्य समाज में कार्य करता था और गायत्री मंत्र का मैं जाप करता था और हवन यज्ञ करते थे घर में। अच्छा, और आपकी उस टाइम पे क्या प्रोफेशन था? आप क्या जॉब करते थे? जो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेजुएट की पोस्ट पर था। इरिगेशन डिपार्टमेंट? हाँ जी। तो हमें ये बताइए कि जब आप आर्य समाज में थे तो संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले फिर आपने क्या उनके अंदर भक्ति क्रिया देखी, क्या उनके नियम मर्यादा देखे? आपको कुछ याद हो उस टाइम की बातें? देखो, नियम तो उनके 6 थे, लेकिन उनमें कोई ऐसी कोई खास मान मर्यादा नहीं थी। और जो प्रचारक थे वो सुल्फाई पीते थे और भांग भी पीते थे। और मैं तो ज्यादा अपने मुखार बिन से ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ मैंने काफी साल बच्चेपन से लेकर के आर्य पाठशाला में पढ़ा हूँ और 9वीं 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। लेकिन आर्य समाज में मैंने कोई तत्व नहीं लगा, इसलिए जो है मैंने 2010 में यहाँ रोहतक के अंदर हमारा धरना टका था आर्य समाज का। और वहाँ हमारे गुरुजी रामपाल महाराज जी की तारीख थी और वहाँ एक भगत आया, उसने मेरे को एक छोटी ही 4-5 पन्नों की एक पुस्तक दी, कौन कितने पानी में है। उसमें लिखा था कौन ब्रह्मा का पिता, कौन महेश का पिता है, कोई शेरावली का पति कौन है। तो मेरे जो है उसकी बात पर देख करके पढ़ा तो मेरा दिमाग कैसे बताया कैसे हो सकता है। तो फिर इससे पहले आप कुछ भक्ति मतलब करते थे आर्य समाज में, तो आप नशा वगैरह कुछ करते थे आप? नहीं, मैं नशा नुशा कुछ नहीं करता। शुरुआत से ही नहीं करते? मतलब बीड़ी पी है मैंने, आर्य समाज में भी था, मैं बीड़ी पीता था। लेकिन जब रामपाल महाराज से मैंने नाम लिया, नशा का तो मतलब ही नहीं, हम किसी को बीड़ी तक के जो माचिस भी नहीं देते, सहयोग भी नहीं करते हो? नहीं, सहयोग भी नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि मैंने किताब पढ़ी और मैंने अरदास करी मालिक से, परमात्मा हे भगवान मैंने अपनी शरण में लो। तो बरवाला छोटा आश्रम है दौलत रोड पर, मैं वहां गया और मैं जब तो बीड़ी पीता था मैंने 2 सिगरेट लिए थे। एक तो मैंने राह में पी लिए, एक मैंने सोचा आकर के फिर पिए। आश्रम से आने के बाद? हाँ, आश्रम के आने के बाद फिर दूसरा बार फिर पिए। एक वृक्ष खड़ा था पेड़, उसमें एक खोग सी मोगला था, सुराग था, मैंने माचिस और सिगरेट वहां उसमें रख दी। कोई नहीं देख रहा था, कोई बंदा नहीं था वहां पे, कोई आदमी नहीं था। मैं जाकर के गया और मैंने गदगद हो गया और मेरे को जो है ना गुरु रामपाल महाराज से नेम पढ़े और जो है मैंने नाम लिया और मैंने बार बार रहने गुरु के चरणों में प्रार्थना करी। 3-3 4-4 बार मैंने जो गुरु के प्रार्थना करी, हे परमात्मा अपनी शरण में रखो, मेरे मालिक हमारा भी मोक्ष हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो मैं वो वापिस आया ना, तो मैंने सोची वो सिगरेट देखो और माचिस देखो। वहां देखा तो ना तो सिगरेट मिली ना वो माचिस मिली, कोई भी चिड़ी भी नहीं थी। जब मैंने वो सिगरेट और माचिस देखी मैंने ये गायब हो गया। मैंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। और चमत्कार रामपाल महाराज जी से नाम लेने के बाद, हमारी लड़की है रोहतक मेरे मकान में रहती है। गर्मियों के दिन थे, उसकी माँ और बच्चे एक कमरे में सोए हुए थे और 3 बच्चे एक पलंग पर थे और उसकी माँ और मेरी लड़की थी। उन नाम दाम ले रखा उन्होंने भी रामपाल महाराज जी, गुरु रामपाल महाराज जी से, भगवान से। तो वो गैलरी में जो दामाद है वो फैक्ट्री में गया हुआ था और रामपाल महाराज मेरी घरवाली जो मैडम थी या जो भगतमती थी, वो कहने लगी बेटी तू जाकर सो जा। वो अपने पिछले कमरे में चली गई। 11 साढ़े 11 की बात है रात के। तो 2 मिनट भी हुई थी, ऐसे आंख मीची थी। रामपाल महाराज वहां प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, के लिए बेटी तेरी बच्ची खतरे में है। तो वहां कौन उठी लड़की, फिर दोबारा कहे बेटी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तेरे बच्चे खतरे में। जाकर देखा था काला सर्प एक लाठी गन के बीच में लौट रहा, 3 बच्चों के अंदर काला सर्प। ए बंदी छोड़, ए मेरे मालिक, ए बंदी छोड़। मतलब उस टाइम आपकी जो उनकी मतलब खतरे थे, जाने खतरा था उनका? बहुत ज्यादा। काला सांप ऐसा होता है कि हमारा हाथ लग जाए तो डक मारे बना नहीं छोड़ रहे हो। ए परमात्मा, तो मैं तो था नहीं वहां पर मौके में, गाँव में था पौड़ी। जब लड़की का फोन आया और वो अपनी माँ जगाई, उसने देखा था काला सर्प ऐसे लेट रहा। कहने लगा बेटी मैं हूँ, बच्चों आराम से उठा ले। 3 बच्चे उठा लिए काला सर्प से और बटेऊ के पास जो दामाद था उसके पास फोन करा रात को। वो फैक्ट्री से आया जब वो सांप इधर उधर किया। तो मतलब संत रामपाल जी खुद प्रकट हो गए थे वहाँ पे? बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, में कोई दो राय नहीं है। ये तो मेरी लड़की ने मेरे पास फोन किया गाँव में,
मैं भी घबरा गया कि भी रात ने इतने बजे 12 बजे फोन कैसे आया, क्यों गैर टाइम जो फोन आता है जब धड़कन सभी को हो जाती है भगत जी। तो इसलिए जो है हमने रामपाल महाराज की शरण में आने के बाद बहुत लाभ हुए और सुख शांति हो रही है, सारे कोई कलेश नहीं, कोई बढ़िया है। मेरा लड़का था मेंटली है, थोड़ा वो पीता है, भांग दूध पी लेता है। मैं हम गए नाम बरवाला जाने के बाद जब महाराज जी अपने गुरु जी रामपाल महाराज जी भगवान सिर पर टेक दे जा रहे थे तो 150 आदमी में तो वापिस आकर के 3 थप्पड़ मारे, अरे भले मेरा कर्म बिगाड़ रखा तू महाराज मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। तो 150 आदमी में दोबारा आकर के लड़के 3 थप्पड़, अब इतना सुधारीकरण हो चुका है। वो लड़के में बहुत ज्यादा नहीं तो गाली गलौज बहुत करता था हमारे साथ, बिल्कुल ठीक हो गए। अब तो 99% हो जाएगा और मालिक की दात जमा करती ठीक हो जाएगा। तो आप इतने अरसे से संत रामपाल जी जुड़े हैं, आप उनके रूबरू भी रहे हैं, तो ऐसी बातें बताइए संत रामपाल जी महाराज की जो आम जन है उनको नहीं पता है आश्रम की बात थी, क्योंकि आज तो वो आज मतलब जेल के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो जब आप उनके साथ में थे, आपने कौन सी चीजें आपने बहुत अनुभव किया हो, कुछ उनके चमत्कार हो, या फिर आपको ऐसा कोई चमत्कार फील हुआ जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, और कुछ बातें? इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा जब मेरे बच्चे, मेरे देवता, मेरे पोते काले सरप के बीच में पड़ा होता, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और भी काफी लाभ हुए हैं। तो मैं भी 14 बार मेरा अटैक हुआ, रामपाल महाराज जी अरदास लगाई, परमात्मा हे बंदी छोड़, उसने मेरे को बचाया बेटा, तेरी जिंदगी नहीं थी। अब 14 मेरे जिसका 14 हार्ट अटैक हो जाते हैं तो जीता है क्या? आज मैं आपके समक्ष हूँ, सही हूँ, लेकिन एक आज टेबलेट तो ले लेता हूँ, नहीं तो मैं टेबलेट भी नहीं लेता। अच्छा, तो ये सुनने में आता है जैसे कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद जिसे आत्मा तो भगवान की तलाश करती है, तो आपकी आत्मा ने क्या ये मान लिया है कि जिस पंथ में आज आप जुड़े हो वो आप बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो, जो आप काम कर रहे हो बिल्कुल संतुष्टि से कर रहे हो, जो भक्ति आप कर रहे हो बिल्कुल सही भक्ति आप कर रहे हो? देखिए, जो गुरु रामपाल महाराज ने, परमात्मा ने गुरु रामपाल महाराज ने जो ज्ञान बताया है ये शास्त्र अनुकूल है, और जो दूसरे बताते हो शास्त्र के विरुद्ध है। ये तो गीता में ही बताया है कि अर्जुन तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, जो मनमान आचरण करता है उसकी भक्ति नहीं होती। रामपाल महाराज ने सभी शास्त्रों के साथ, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, चारों वेद 6, 7, 18 पुराण, किसी का उठा कर देख लो, उन्हें खोज के तत्व निकाल करके, रस निकाल करके पब्लिक को जगाया है और दिखाया है कि भाई ये देखो, ये लिखा है मनमान आचरण मत करो, तारा कल्याण हो जाएगा, भक्ति सतलोक जाओगे, यहाँ से मन कटन से बच जाओगे। रामपाल महाराज जैसा आज धरती पर कोई कि मैं कहो ऐसे बड़ा कोई भगवान नहीं, इससे बड़ा कोई संत नहीं, वो लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, नहीं तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आज नेपाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं, इतने देसी घी के भंडारे चल रहे हैं, निपक्ष सारा सौदा सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है, किसी से कोई पैसा पाई नहीं लेता, मालिक की मौज हो रही है, सारे ठाठ हो रहे हैं, नहीं तो मालिक चमत्कार करके वो भी निकल सकते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे सारे चमत्कार करे। हमारा विश्वास है रामपाल महाराज मेरे भगवान पर, मेरे को पूर्णतः जो है बिल्कुल। मैं मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, अंतिम सवाल, कि आप इतने टाइम से रामपाल जी जानते हो पर्सनली, तो लोग उनका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो तो समाज का कार्य भी कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ये रक्तदान शिविर लगाते हैं, इतना भंडारे करते हैं, फिर भी लोग उनको एक नफरत के तौर पे कुछ लोग देखते हैं, उनका विरोध करते हैं। क्या कारण मानते हो आप इसका? ऐसा है जी, कई बात ऐसी होती है, मतलब लोकल लैंग्वेज है या कि भी एक दूसरे को यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक दूसरे को देख कर राजी नहीं होता। जैसे कोई पशु है ठाडा, वो दूसरे पशु को देख कर राजी अपनी सीमा में नहीं होता, लेकिन रामपाल महाराज ने सभी को ऐसे जागृत कर दिया। जो मान लो कोई गरीब है या कोई किसी के साथ कोई घटना घटती है, या जैसे कोई आरक्षण का लाभ है, जैसे किसानों का लाभ वो था, सभी ने रामपाल महाराज ने जाकर के आगे उनके भगत, उनके कहने से सभी भगत एक हो गए और उनका जो है ना आगे साथ दिया, और रामपाल महाराज सभी का दुख निवारण करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, रामपाल महाराज का वैसे विरोध करते हैं, रामपाल महाराज का विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध करता है वो महापापी है, और वो बिल्कुल महापापी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने मुखारबिंद से और इस पब्लिक के सामने भी कि मैं सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि रामपाल महाराज से आइए और नाम लियो, अपना कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी उनकी आप भी थी, जो संत रामपाल जी के शरण में पिछले 15 साल से हैं। उन्होंने संत रामपाल जी को देखा है, उनको चमत्कार उनके फील किए हैं, साक्षात इनके घर में संत रामपाल जी ने दर्शन भी दिए हैं, और आज इनकी जो कंडीशन है, जो उनकी स्थिति है, ये इनके आंसू से बयान कर रही है कि ये कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना फेथ एक हो चुका है इनको संत रामपाल जी को लेके, और ये संत रामपाल जी को परमात्मा तुल्य मान चुके हैं।
तो दोस्तों ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।